वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्म रफ़ी, फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्म रफ़ी। चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। दुरूद पाक सुनाइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर गौसे आजम का तज़किरा कर लिया जाए, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर लिया जाए। मोहब्बत से आप हज़रात थोड़ी देर मेरी बातों को सुन लें, जहन को करीब करके। वो सैयदी सरकार गौसे आजम कि जिसको अल्लाह ने वलियों का ताजदार बनाया है। वलियों का ताजदार अगर कोई है तो उसी जात को गौसे आजम कहा जाता है। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 470 हिजरी को कस्बा जीलान के अंदर दुनिया में जलवा। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब मेरा ये बच्चा दुनिया में आया तो सबसे पहले आने के बाद इसने रोजा रखा है। ये गौसे आजम की शान है। आपके वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब ये मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला था, जब गौसे आजम की विलादत होने वाली थी, शहंशाह बगदाद दुनिया में आने वाला था, वलियों का शहंशाह दुनिया में आने वाला था, आमना के लाल का नवासा जब दुनिया में तशरीफ लाने वाला था, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे ख्वाब में एक दिन आमना का लाल तशरीफ लाया, नबियों का ताजदार आया, अहमद मुख्तार आया, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार तशरीफ लाया। और तन्हा नहीं आया, माँ असहाब तशरीफ लाए, यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हैं, अपने सहाबा के साथ तशरीफ लाए हैं। आने के बाद हजरत अबू सालेह फरमाते हैं कि आमना का लाल आया, नबियों का ताजदार आया, अहमद मुख्तार आया, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार आया। खुदा ने जिसे महबूब कहा वो नबी आया, खुदा ने जिसे मुजम्मिल कहा वो नबी आया, खुदा ने जिसे मुदस्सिर कहा वो नबी आया, खुदा ने जिसे दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बनाया वो नबी आया, खुदा ने जिसे जन्नत का मालिक बनाया वो नबी आया, खुदा ने जिसे सारी कायनात की कुंजी, सारी कायनात के खजानों की कुंजियां अता की वो नबी आया। आने के बाद आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे अबू सालेह, मुबारक हो रब्बे कायनात ने तुझे ऐसा बेटा दिया है, तेरे यहाँ ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है, तेरे यहाँ ऐसा बेटा दुनिया में आने वाला है, जो तेरे यहाँ बच्चा जन्म लेगा, जो तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, जो तेरे यहाँ बेटा आएगा, उसकी शान ये होगी कि रब्बे कायनात ने मुझे तमाम औलिया का सरदार बना दिया है। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जमीन के वलियों की सरदारी अता फरमा दी है। तेरे यहाँ ऐसा बच्चा आएगा, ऐ अबू सालेह मुबारक हो, रब्बे कायनात ने तुझे ऐसा बेटा दिया है, तुझे अल्लाह ने ऐसा बेटा अता किया है कि उस बेटे की शान ये होगी जो शान मुझ मोहम्मद की नबियों में है, अल्लाह ने वो शान तेरे बेटों को वलियों में अता कर दी है। गोया कि आमना के लाल ने बता दिया, ऐ अबू सालेह, अल्लाह ने मुझे नबियों का ताजदार बनाया है और खुदा ने तेरे बेटे को वलियों का शहंशाह बना दिया है, वलियों का ताजदार। पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, पत्ती कली कली या अली या अली, पत्ती कली कली या अली या अली। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। अबू सालेह फरमाते हैं कि मेरे ख्वाब में सरकार आए और सरकार ने आने के बाद बशारत दी, ऐ अबू सालेह, अल्लाह ने तुझे ऐसा बेटा अता किया है, जब वो बेटा ज़मीन पर आएगा, जब वो बेटा दुनिया में आएगा, जब तेरा बेटा दुनिया में आएगा तो रब्बे कायनात उसे ऐसी शान अता करेगा कि जैसे रब्बे कायनात ने मुझे नबियों में शान अता की है, तेरे बेटे को अल्लाह ने वलियों में वो शान की है। गोया कि मुझे अल्लाह ने नबियों का तादार बनाया है और तेरे बेटे को अल्लाह ने वलियों का शहंशाह बना दिया है। ये हुजूर सैयदी सरकार गौसे आदम की शान है। आपके वालिद फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, आपके साथ सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ लाए हैं, उमर फारूक आजम भी तशरीफ लाए हैं, हज़रत उस्मान गनी भी तशरीफ लाए हैं, हज़रत मौला अली कायनात भी तशरीफ लाए हैं, हज़रत इमाम हसन भी आए हैं, हज़रत इमाम हुसैन भी आए हैं। इसी तरीके से तमाम असहाब के साथ सरकारे दो आलम तशरीफ लाए हैं। ऐ नबी के गुलामों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वालों, ऐ आमना के लाल के दीवानों, ऐ नबी आखिर ज़मा का कलमा पढ़ने वालों, ऐ अहमद मुख्तार का कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी के नाम पर अपनी जान को लुटाने वालों, ऐ रमपुरा माफी के गुयूर मुसलमानों और रमपुरा के गिरदो नबा के गुयूर मुसलमानों, गौसे आजम के जलसे में आने वालों, जरा गौर करो कि गौसे आजम की शान क्या है। रब्बे कायनात ने गौसे आजम को ये शान अता की है। ये बगदाद का दूल्हा है, ये बगदाद का शहंशाह है, ये गौसे आजम की शान है कि रब्बे कायनात ने आपको ये शान अता की है कि बगदाद का शहंशाह जमीन पर बैठने के बाद भी अगर उसकी बादशाहत और हुकूमत के सिक्के चलते हैं तो आसमानों में चला करते हैं। ये रब्बे कायनात की शान है कि अल्लाह ने अबू सालेह को ऐसा बेटा अता किया है कि बेटा जमीन पर है मगर लोहे महफूज पर उसकी निगाहें जमी हुई हैं। ये बगदाद के शहंशाह की शान। अल्लाह अकबर। ये गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने मर्तबा अता किया है। ऐ नबी के दीवानों, ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वालों, जरा कुर्बान जाइए गौसे आदम की शान पर। ये गौसे आदम है, ये गौसे आदम को अल्लाह ने मर्तबे अता किए हैं। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आदम जमीन पर तशरीफ लाए हैं, जमीन पर आए हैं गौसे आदम, बगदाद का शहंशाह आया है। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला से ही तशरीफ लाए। आपकी माँ फरमाती हैं कि मेरे बेटे ने सबसे पहले रोजा रखा। ये गौसे आजम की जाते बाबरकत है। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, खुद फरमाते हैं कि जब तक कोई वली नहीं बनता है जिसे मैं वलायत अता नहीं। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम के गुलाम की शान में आपको बताकर उसके बाद अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। एक अल्लाह के वली हैं हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। ये हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा और मुरीद हैं। इनकी शान ये है कि खुद फरमाते हैं कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद नहीं है, बल्कि आपके मुरीद के मुरीद, बल्कि उस मुरीद के मुरीद हैं कि जिसने खुरासान की पहाड़ियों में इबादत के दौरान सबसे पहले जो कहा था कि बल अला ऐनी वरासी, ऐ गौसे आजम आपका कदम हमारी गर्दन पर नहीं है बल्कि हमारी आंखों पर भी है, हमारे सरों पर। खलीफा हैं हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनकी शान ये है कि हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल होने के बाद हुजूर सैयदी सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उस मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाने का शरफ हासिल हुआ। हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाया करते थे। आपकी शान ये है, मोर्रखीन ने लिखा है, मोतबर तारीख के अंदर लिखा है कि हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुसल्ले पर जैसे ही सूफी हमीदुद्दीन खड़े हुआ करते थे, खड़े होने के बाद जैसे ही नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते, तकबीर तहरीमा कहने के बाद जैसे ही हाथ उठाते अल्लाहु अकबर कहते और तकबीर तहरीमा के बाद जैसे ही हाथ बांधा करते थे तो जितने मुक्तदी खड़े होते थे सबको अर्शे मोहल्ला नजर आया करता था। पहले ये बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? तो यार संभालना क्यों ना कह रहे? फरमाते हैं सबको अर्शे मोहल्ला। ये गौसे आजम नहीं है बल्कि गौसे आजम के मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों के मुरीद
सबको अर्शे मोहल्ला नजर आने लगा। अब जिसको अर्शे मोहल्ला दिखने लगे वो क्या समझेगा? सब ये समझते थे कि हम अल्लाह के वली बन गए। सबको ये लगता कि अल्लाह ने हमें वलायत अता कर दी, हम अल्लाह के वली हैं। ये काम चलता रहा, लेकिन कोई किसी से कहता नहीं था, इसलिए कि अर्शे मोहल्ला नजर आता। सबके दिमाग में एक बात थी, अगर बता दिया तो लोग मजाक समझेंगे, मजाक उड़ जाएगा। लोगों को पता चलेगा अगर हम उनसे कहेंगे हमें अर्शे आदम नजर आना है तो लोग मजाक बनाएंगे, इसलिए कोई किसी से कहता नहीं था। सबने दिल में बात रख ली, लेकिन नजर सबको आता था। एक दिन ऐसा आया किसी आर्दे की बिना पर हुजूर सैयदी सरकार हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आए। उस दिन किसी दूसरे ने नमाज पढ़ाई। जब दूसरे ने इमामत की तो उस दिन किसी को अर्शे मोहल्ला नजर नहीं आया। लोगों ने जान लिया कि आज किसी को अर्शे आदम नजर नहीं आया। लोग समझ गए कि अर्शे आदम देखना ये हमारी शान नहीं है। अल्लाह ने हमारी आंखों में ये कमाल नहीं रखा है कि हम अर्शे मोहल्ला देख ले। और ये तो हमीदुद्दीन का कमाल है कि जिसे चाहे उसे जमीन पर खड़े होकर अर्शे मोहल्ला का नजारा करा सकता है। अर्शे मोहल्ला ये हमीदुद्दीन की शान है कि वो जिसे जमीन पर खड़े होकर चाहे तो अर्शे मोहल्ला दिखा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम के गुलामों की शान है। और एक दूसरी करामत आपकी मशहूर ये है कि नागौर शरीफ का अजमेर शरीफ से 165 किलोमीटर का फासला है। कितने? 165 किलोमीटर। हुजूर सैयदी सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर से फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आया करते थे और इशा की नमाज पढ़ाकर अपने घर जाया करते थे और बगैर किसी सवारी के जाया करते थे। किताब के अंदर लिखा है कि इशा की नमाज पढ़ाने के बाद 165 किलोमीटर नागौर शरीफ जाया करते थे। रात में औरादो वज़ाइफ किया करते थे, अल्लाह की बंदगी किया करते थे। उसके बाद पलट कर अगले दिन आकर के फजर की नमाज पढ़ाया करते थे। आप जरा देखो, जब ये गुलाम गौसे आजम की शान है तो मानना पड़ेगा कि जब ये गुलामों की शान है तो बगदाद के शहंशाह की शान क्या होगी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मानना पड़ेगा कि गौसे आजम जात किस काम का है, गौसे आजम जात नाम किस जात का है, गौसे आजम कहा किसको जाता है, गौसे आजम किस सूरत जिस्मिया को कहा जाता है, गौसे आजम किस तखय्युल का नाम है, गौसे आजम किस जाते बाबरकत का नाम है। तो अब ये कहना पड़ेगा कि मुस्तफा जाने रहमत की बशारत का नाम है गौसे आजम। मुस्तफा जाने रहमत की बशारत का नाम है गौसे आजम। हजरत सिद्दीक़ वफादार की बशारत का नाम है गौसे आजम। हजरत उमर फारूक आजम की अदालत का नाम है गौसे आजम। हजरत उमर फारूक आजम की बशारत का नाम है गौसे आजम। हजरत उस्मान गनी की बशारत का नाम है गौसे आजम। हजरत मौला अली की बशारत का नाम है गौसे आजम। हजरत इमाम हुसैन की बशारत का नाम है गौसे आजम। हजरत इमाम हसन की बशारत का नाम है गौसे आजम। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बशारत का नाम है गौसे आजम। हजरत अमीर माविया की बशारत का नाम है गौसे आजम। और ये कहना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा कि हजरत अब्दुल्ला सौमई के नवासे का नाम है गौसे आजम। हजरत अबू साले के लगते जिगर का नाम है गौसे आजम। फातिमा उम्मुल खैर के दुलारे का नाम है गौसे आजम। और ये मानना पड़ेगा कि सारी कायनात के वलियों के शहंशाह का नाम है गौसे आजम। और ये कहना पड़ेगा कि जो जमीन पर खड़े होकर जिंदों को अर्शे मोहल्ला दिखा दे उसे हमीदुद्दीन कहा जाता है, उसका नाम है हमीदुद्दीन। और जो मुर्दों को उसकी कब्रों से जिंदा करके अर्शे मोहल्ला की बुलंदी तक पहुंचा दे उसी जात का नाम है वो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा कारी जाबिर रज़ा क़ादरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जो मुर्दों को उनकी कब्रों से जिंदा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दे उसी जात का नाम है गौसे आजम। उसी जात को कहा जाता है गौसे आजम। तभी तो बरेली के ताजदार ने बड़े अच्छे अंदाज में शाह फरमा दिया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी
गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यास। क्या बात है, फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। अल्लाह का वली जमीन के अंदर किसी चीज से खौफ ज़दा नहीं है, दुनिया में किसी चीज का उसे खौफ नहीं है, और दुनिया से जाने के बाद किसी चीज का उसे कोई हुज़्न व मलाल नहीं है। ये अल्लाह के उन बंदों की शान है जिनको अल्लाह ने वलायत के आला में आरता किए हैं, वलायत की आला मंजिलों पर फाइज किया है। बस एक शेर सुन ले, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूं। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद, और तू क्या हमें मिटाएगा इस्लाम के दुश्मन। अरे सीने पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, सीने पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, और तुम क्या हमें मिटाओगे इब्लीस के यारों। अरे सीने पे चढ़ के बोलेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।